हेलो एवरीवन, पैशन फॉर फैशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आरी वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमें इस तरह की एक नीडल चाहिए, ये जरी थ्रेड कटर और इस तरह से स्ट्रेट लाइन मार्क करनी है। सबसे पहले मैं नीडल को किस तरह से पकड़ना है ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से नीडल को फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब के बीच हमें इस तरह से राइट लेफ्ट घुमाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी दो फिंगर्स हमें बीड्स को सपोर्ट करने के लिए चाहिए, इसलिए हमें अभी सिर्फ इन 3 फिंगर्स में ही हमें इस नीडल को इस तरह से राइट लेफ्ट घुमाने की प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स, आप पहले इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए और बाद में चेन स्टिच बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। आज मैं आपको सिर्फ चेन स्टिच बनाना ही दिखाने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चेन स्टिच बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरी थ्रेड लेके इस तरह से हमें एक नॉट बनानी है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने इसके 3 लेयर्स लिए हैं और इसकी अब हम एक नॉट बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें नॉट बनानी है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर देना है। तो देखिए, मैंने इसे इस तरह से कट कर दिया है एक्स्ट्रा पार्ट। और अब हम इस नॉट को इस तरह से सेकंड फिंगर और थंब के बीच में फर्स्ट फिंगर से इस तरह से राउंड लेते हुए पकड़ेंगे। ये देखिए, सेकंड फिंगर और थंब के बीच मैंने इस नॉट को पकड़ लिया और इस तरह से ये धागा भी पकड़ लिया। और इस लूप को हम नीडल में इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हम इसे नीडल में पकड़ेंगे। फिर से देखिए, ये इस तरह से हमें इस लूप को नीडल में पकड़ना है। अब हमें ये धागा हम रिंग के नीचे से रखेंगे। अब हम हमारा काम शुरू करते हैं। इस तरह से 3 फिंगर्स में हम इस नीडल को पकड़ेंगे और जब भी हम कपड़े पे काम करेंगे तब नीडल को स्ट्रेट रखना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए, हमें नीडल को नीचे पिंच करना है और नीचे से थ्रेड को हुक करके हमें नीडल को फिर से राइट लेफ्ट टर्न करके ऊपर लाना है। इस तरह से हम चेन बनाएंगे। मैं आपको इस तरह से नीचे से भी दिखा देती हूँ। नीचे जब नीडल आएगी तब हमें कैसे पकड़ना है। इस तरह से लूप को नीचे से पकड़ के हम नीडल में इस थ्रेड को हुक करेंगे और ऊपर की तरफ लेंगे और इस नॉट को हम इस तरह से छोड़ देंगे और सिर्फ थ्रेड को ही अब हमें पकड़ के रखना है। और अब जब नीडल नीचे आएगी तब हमें इस तरह से सिर्फ हाफ रोटेट करके उसे हुक करना है और ऊपर लाना है। इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हमने इस लूप को ऊपर लिया है और हम इसे स्ट्रेट करके फिर से इस तरह से पिंच करेंगे और हाथ को टर्न करके नीडल में थ्रेड को हुक करना है और ऊपर की तरफ लाते वक्त उसे लेफ्ट राइट थोड़ा सा टर्न करना है। इस तरह से देखिए, और फिर से ये लूप हमारा ऊपर आएगा और इसी तरह से हमें इसकी चेन बनाते जाना है। नीडल को नीचे पिंच करेंगे, नीचे का थ्रेड इसमें हुक करेंगे और फिर से ऊपर लाते वक्त इसे लेफ्ट राइट थोड़ा सा टर्न करके हम इस लूप को बाहर निकालेंगे और इसी तरह से हम इस चेन को बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स, जब हम
पहली बार ट्राई कर रहे हैं तब इस थ्रेड को हमें ज़्यादा खेलना नहीं है इसके साथ, वरना ये कट जाएगा। मैं आपको फिर से चेन स्टिच बना के एंड नॉट लगा के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, शुरुआत में आप थोड़े बड़े बड़े चेन स्टिच लीजिए ताकि आप अच्छे से बना सके। प्रैक्टिस से आप इसे बहुत अच्छे बना सकते हो। अब देखिए, मैं आपको फिर से एंड नॉट करके दिखाती हूँ। इस तरह से एक लूप हमें निकालना है और उसी लूप में से इस तरह से देखिए, उसके पास से ये दूसरा लूप मैंने निकाला और इस दूसरे लूप में से फर्स्ट लूप को हम ये देखिए इस तरह से इसे निकालेंगे और नीचे से थ्रेड को खींच लेंगे। देखिए, ये नॉट बनके तैयार है। फ्रेंड्स, अब हम कुछ डिज़ाइंस पर प्रैक्टिस करते हैं। हमें यहाँ पे कॉर्नर कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से अब हम लूप को ऊपर लाएंगे और नॉर्मल जिस तरह से हमने पहले चेन स्टिच बनाया है उसी तरह से हम कॉर्नर तक चेन स्टिच बनाते जाएंगे। ये देखिए, अब हम कॉर्नर तक पहुंच चुके हैं और हम यहाँ से जिस डायरेक्शन में हमें जाना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक छोटा सा स्टिच लेंगे और फिर उस डायरेक्शन पर हम टर्न करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने पहले एक स्टिच बैक साइड में लिया और फिर आगे की ओर मैंने इसे टर्न किया। फ्रेंड्स, हम जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, नीडल का जो हुक है वो उसी साइड में उसी डायरेक्शन में रहेगा। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमें इस हुक को रखना है। ये देखिए, हम यहाँ पर इस टर्न तक आ गए हैं और यहाँ से अब हम इस अपोजिट डायरेक्शन में एक छोटा सा स्टिच लेंगे और फिर हम जिस डायरेक्शन में हमें जाना है उस डायरेक्शन में हमें इसे टर्न करना है, तभी हमारे कॉर्नर की फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, हमारा कॉर्नर रेडी है और इसी तरह से हम सभी कॉर्नर्स बनाएंगे। नीडल का हुक हमें जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में रखना है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये देखिए, मेरा हुक का पॉइंट जो है वो जिस डायरेक्शन में मैं स्टिच बना रही हूँ उसी डायरेक्शन में है। देख सकते हैं, ये पिंच किया और ऊपर टर्न करके निकाला। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये मेरा जिस डायरेक्शन में मैं स्टिच बना रही हूँ उसी डायरेक्शन में मैं इसका हुक का पॉइंट रखती हूँ। देख सकते हैं आप। इसी तरह से हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे।
देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे इस डिज़ाइन को पूरे करते करते हमने इसके पूरे कॉर्नर्स बना लिए हैं। और इसी तरह से आप भी कॉर्नर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चेन स्टिच की प्रैक्टिस करने के बाद आप इस तरह से कॉर्नर की प्रैक्टिस करिएगा। मैंने इस तरह से इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए आप इस डिज़ाइन की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।